भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 28 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक शंकर सुमन शिव महापुराण कथा दंदोबा धाम भिंड मध्य प्रदेश में चल रही है। और गुरुदेव की ये 5 दिवसीय मतलब 5 दिन की शिव महापुराण कथा है। तो गुरुदेव का आज जो 30 नवंबर है, आज तीसरा दिन था जो 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है। तो तीसरे दिन से गुरुदेव ने 3 उपाय बताए हैं जो कि रोग मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। जिन लोगों का रोग हो चुका है, जिन लोगों की जो तबीयत है वो हमेशा खराब रहती है और लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, वो बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो गुरुदेव ने अपने तीसरे दिन की कथा में ये बताया है। तो अच्छे से समझिएगा, ध्यान से उपाय को समझिएगा। 3 उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला कुंदकेश्वर महाराज का लेके आया हूँ, दूसरा एक बेलपत्री और 2 समी पत्र से करना है, और तीसरा एक चौमुखी दीपक से करना है। तो तीनों उपाय आप ध्यान से करिएगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, इस उपाय को कर लेता है तो उसका जो भी बीमारी रहता है, जितना भी बड़ा बीमारी रहता है और जितना पुराना बीमारी रहता है, वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। महादेव अवश्य रूप से उस पर कृपा कर देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ उपाय में कि उपाय कौन सा है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी अच्छे से कथा सुना हूँ और उससे जैसे जैसे उपाय आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र बहुत सारे आते हैं, अपने जो लोग आते हैं पत्र देते हैं। उनमें भी ये जो उपाय उन्होंने इसके पहले भी जब बताए थे कुछ, उसका उनको रिजल्ट मिला है और बहुत अच्छा धन्यवाद देने आए थे। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जिन लोगों को ज्यादा रोग हो चुका है तो मात्र ये उपाय कर ले तो उनका जितना भी रोग है वो सब दूर हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्र के रोज ऐसे नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्र, 1 लोटा जल और एक खाली पात्र। क्या लेना है, एक बेलपत्र लेना है। और जब आप बेलपत्र लें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा टूटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बेलपत्र ऐसे ही कटा फटा लेके चले जाते हैं, मुरझाया हुआ लेके चले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीजें महादेव को अर्पित नहीं होती। तो आपने क्या ले लिया, आपने बेलपत्र ले लिया। अब आपको 1 लोटा जल लेना है जो कि अपने घर से लेके जाना है तांबे के लोटे में, ठीक ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको शिव मंदिर से उठा नहीं लेना है जल। जहाँ हैंडपंप होगा, अगर समझिए कि वहाँ बोर होगा कि मंदिर में ले लेंगे, तो आपको वहां से जल नहीं लेना है, अपने घर से जल लेके जाना है। और आपको साथ में एक खाली पात्र लेके जाना है। अब ये लेके आप पहुंच गए। अब जो आपने बेल पत्र लिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो बेल पत्र है आपका, उसको आपको अर्पित करना है। कहाँ, शिवलिंग पे? जी नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। आपको माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है शिवलिंग के राइट साइड में, जहाँ माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, वहां अर्पित कर देना है वो बेलपत्र, अपनी जो भी मनोकामना है मांग के। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है। ध्यान से उपाय समझिएगा, बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट उपाय। आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्री माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेके गए हैं तांबे के लोटे में, तो आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है शिवलिंग पे। तो जब क्या होगा, जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में उसको जल को जो गिरेगा उसको भर लेना है। अब वो क्या बन गया, अब जो जल है वो औषधि बन गया, ठीक। अब वो नॉर्मल जल नहीं रह गया। अगर शिवलिंग से नीचे उतर रहा है और अपनी आपने मनोकामना भी मांग ली है, तो वो जो जल है वो नॉर्मल जल नहीं रह गया, अब वो औषधि बन गया है। अब आपने उसको दूसरे पात्र में भर लिया। अब उसको चुपचाप लेके घर चलाइए। जब आप घर आ जाएंगे तो जो भी बीमार व्यक्ति है, जो भी रोगी व्यक्ति है, जिसका जो रोग है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो उसको आपको क्या करना है, उसको ये पिला देना है। अगर वो पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीता नहीं है तो जब भी वो पानी पीने को मांगे, कुछ खाने को मांगे, तो आपको 1 बूंद इसका मिला देना है। किसी भी तरीके से उसके मुंह के अंदर, उस पेट में जो जल है जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे करने वाले व्यक्ति का जो रोग है वो मात्र 2.5 से 3 महीने में ही उतरने लगता है, हटने लगता है। तो वो रोगी जो रोग है वो रोग मुक्त हो जाता है। तो ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय 1 बेलपत्र, 2 समी पत्र और लाल चंदन का है। क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब आपने इसके पहले बहुत सारे उपाय बेलपत्र के किए होंगे। तो क्या करते हैं, आप बेलपत्र लेते हैं, बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है उसमें शहद लगाते हैं, पीला चंदन लगाते हैं। लेकिन ये उपाय पूरा अलग है, क्योंकि ये पूरा लेटेस्ट उपाय है। आपको क्या करना है, आपको बेलपत्री लेना है,
लेकिन बीच वाली पत्ती में आपको कुछ नहीं लगाना, आपको बगल बगल वाली पत्ती में क्या लगा देना है, लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन, ठीक ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बीच वाली पत्ती है उसमें कुछ नहीं लगाना है, अगल बगल वाली जो पत्तियां हैं उसमें आपको लाल चंदन लगा देना है। अब आपको क्या करना है, आपने समी पत्र भी लिया है ना, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो आपने बेल पत्र लिया है, सबसे पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, किसका? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके सबसे पहले आपको अर्पित कर देना है बेल पत्र। कहाँ? शिवलिंग पे। वो वाला कहाँ था? माता सो सुंदरी में। ये वाला उपाय बेल पत्र है तो आपको कहाँ अर्पित करना है? लाल चंदन लगा के शिवलिंग में। उसके बाद जो आपने समी पत्र लिया है, बस समी पत्र और बेल पत्र में आपको ध्यान रखना है कि कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, पूज्य गुरुदेव भी बार बार बताते हैं कि खंडित चीजें आपको नहीं लेनी। अब आपने क्या किया, आपने बेल पत्र लिया, आपने सभी पत्र लिया। अब आपको क्या करना है, बेल पत्र आपने चढ़ा दिया, उसमें लाल चंदन लगा के बगल वाली दो पत्तियों में। उसके बाद आपको समी पत्र भी अर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव का ही नाम लेके। आपको भी पता है भगवान के अनेकों नाम है, महादेव के अनेकों नाम है, उन्हीं अनेकों नामों में से एक नाम है कुंदकेश्वर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, चढ़ाना है अपनी जो भी मनोकामना है मांगनी है और 1 लोटा जल अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके जो भी व्यक्ति बेल पत्र और ये समी पत्र लाल चंदन के साथ चढ़ाता है, उसका जो मन है वो स्थिर हो जाता है और उसका जो रोग है वो दूरी होता है। अब आता है सबसे बड़ा उपाय जो कि आपको अपने घर में ही करना है। कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको आटे का दीपक बनाना है, मिट्टी का दीपक नहीं चलेगा, ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमको उपाय समझ में नहीं आया। वो उपाय समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग उपाय पूरा सुनते ही नहीं है। आपको क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है, उसमें आपको चौमुखी बाती लगाना है, मतलब लंबी बाती आपको लेना है 4 और चौमुखी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करके आपको चौमुखी बाती लगा लेना है। और आपको तेल का वो दिया जलाना है, तेल का जला लीजिए, घी का भी आप जला सकते हैं, कोई निर्विरोध नहीं है। आप तेल का, सरसों का तेल का, तिली के तेल का या फिर घी का कोई भी आप दीपक जला लीजिए। अब उसको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, उसको घर में ही करना है। जो भी आपका रोगी व्यक्ति हो, सबसे पहले आपको बिना जलाए, किसका? बिना जलाए, जलाने के बाद नहीं, बिना जलाए उसकी 21 बार आपको आरती उतारनी है। आरती मतलब जैसे आप नजर उतारते हैं ना, सेम टू सेम सर से लेके पांव तक आपको 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको क्या करना है, ये उतारना है। और ये करना कब है, ये आप सूर्यास्त के समय करना है, प्रदोष काल में अपने घर में जब सूरज डूब रहा हो। अब उसकी आपने क्या की, आपने जो है नजर उतारी, नजर उतारने के बाद अपने गेट के बाहर, घर के अंदर नहीं, अपना जो दरवाजा है उसके बाहर आपको जला देना है। किसका नाम लेके? नरसिंह भगवान का नाम लेके। नरसिंह भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो आपको क्या करना है, पहले उस आदमी की जिसको रोग हो चुका है, जो रोग ही ठीक ही नहीं हो रहा, सबसे पहले उसका आरती उतारना है। आरती उतारने के बाद आपको क्या करना है, नरसिंह भगवान का नाम लेके जो गेट है आपका, वहां उसके बाहर जाके उसको जला देना और अपनी जो भी मनोकामना मांग लेनी है। तो इससे जो भी रोगी व्यक्ति है उसका जो रोग है नरसिंह भगवान खींच लेंगे, महादेव खींच लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ तीनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।